अली आज हम अपना जी अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज सुफियान अली। आज हम अपना अमेज़न प्राइवेट लेवल का लेक्चर नंबर जो 9 है, जिसमें हमने अमेज़न लिस्टिंग क्रिएशन के टॉपिक को डिस्कस करना है, वो हम ज़रा देखेंगे कि लिस्टिंग क्रिएट किस तरह से की जाती है, किन-किन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है और हमने अपनी चीज़ों को जो है वो रिज़ॉल्व करना है। हम उसके ऊपर आते हैं, तो वो हम जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है? लिस्टिंग क्रिएशन, ये ज़रा समझते हैं कि लिस्टिंग होती क्या है, क्रिएट किस तरह से की जाती है। मैं ज़रा ना इसके लिए आपको हीलियम 10 टूल की बेहद ज़रूरत पड़ेगी, आपने वो लेना ही लेना, ठीक है? मैं हीलियम 10 की एक्सटेंशन को डाउनलोड यहाँ पे कर लेता हूँ। हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। हाँ, ये वाली है जी, सेकंड नंबर वाली। ऑलरेडी थी यहाँ पे लेकिन पिन नहीं थी। हाँ, अच्छा जी, अब मैंने इसको पिन किया। पिन करने के बाद मैं इसको लॉगिन करूँगा। ये बेसिकली 1500 पर मंथ में मिलता है, आपने इसको ले लेना। लेकिन मेरे पास जो है वो, मैं 1 मिनट इसके लॉगिन निकाल लूँ, सेकंड। अच्छा जी, इसको मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे मेरे पास ये ओपन हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा जी, 1 सेकंड। हाँ, अब मैं क्या करूँगा जी, मैंने क्या करना है जी, अब यहाँ पे अपनी कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको मिसाल के तौर पे मैं ना लिस्टिंग क्रिएशन के लिए अपने 10 कंपेटिटर्स की लिस्टिंग को जो है ना वो ओपन कर लूँगा वन बाय वन करके। तो मैं कहता हूँ जी, लेट्स से जी मेरा कंपेटिटर एक ये है, एक ये है, एक ये है। सबसे पहले मैंने देखना है इन्होंने अपनी लिस्टिंग किस तरह से क्रिएट की हुई है। लिस्टिंग क्रिएशन के लिए ना सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने टाइटल के अंदर लिस्टिंग क्रिएशन के लिए आपके पास 5 से 6 चीज़ें होना ज़रूरी है। कौन-कौन सी? सबसे पहले आपके पास अपनी प्रोडक्ट का शूट होना ज़रूरी है। ये देखें जी, ये प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, इसका ये शूट हुआ हुआ है, ठीक है जी। ये डिफरेंट एंगल से उन्होंने क्या किया हुआ है, इसका शूट किया हुआ है। शूट करते हुए आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़ आपकी ये है, अल्लाह आपका भला करे, पहली चीज़ आपकी ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी के लिए जो 3 एंगल है उनका ख्याल रखना। सबसे पहले ह्यूमन आई व्यू है, आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर ह्यूमन आई व्यू देना है। ह्यूमन आई व्यू क्या है? ये जो सिंपल आपकी जो प्रोडक्ट जिस एंगल से ही नजर आ रही है वो आपकी प्रोडक्ट बेसिकली ना, मैं आपको एडिडास की ओपन करके दिखा देता हूँ। फॉर ह्यूमन आई व्यू, फॉर बर्ड्स व्यू, फॉर आर्ट व्यू, तीनों के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने सबसे पहले क्या कहा जी, ह्यूमन आई व्यू। ह्यूमन आई व्यू क्या कहता है जी, आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले में पड़ी हुई किस तरह से नजर आ रही है, ये आपने अपनी जो पिक्चर है उसको शूट करवाते हुए आपने एंगल का ख्याल रखना है। और उन सब की सब पिक्चर्स का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। बैकग्राउंड के ऊपर किसी किस्म का कोई भी लोगो नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट के ऊपर बेशक आप 10 जगह पर उसका लोगो लें, कोई इशू नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये देखें, प्रोडक्ट के बैकग्राउंड के अंदर जो व्हाइट आपने बैकग्राउंड दिया है, उस बैकग्राउंड के ऊपर किसी भी किस्म का लोगो इम्पोज होना नहीं चाहिए। प्रोडक्ट के ऊपर बेशक आप 10 जगह लोगो इम्पोज कर दें, किसी किस्म का इशू नहीं, ठीक है। ना देखें, इसने प्रोडक्ट के ऊपर किया हुआ, साइडों पे पीछे नहीं किया हुआ कहीं पे भी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, और इसने अपना वो 3 वाला जो साइन है वो भी यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। फर्स्ट एंगल क्या है? ह्यूमन आई व्यू। ये ह्यूमन आई व्यू एक आम इंसानी आंख से नजर आ रही है, ठीक है जी, ये भी आम इंसानी आंख है। एक और एंगल है जो उसने यहाँ पे दिया हुआ है, बर्ड्स व्यू। टॉप से आपकी प्रोडक्ट किस तरह से नजर आ रही है, वो आपने अपनी प्रोडक्ट के जो एंगल है, अपनी प्रोडक्ट के फोटोशूट में इस एंगल का ख्याल लाजमी रखना है, जिस तरह इसने किया हुआ। इसने क्या किया, टॉप से उसकी प्रोडक्ट किस तरह से नजर आ रही है, इसने उस चीज को एक्सप्लेन किया, ठीक है जी। और एक तीसरा किस्म का जो एंगल है, दैट इज बर्ड्स व्यू तो हो गया, दैट इज आंट्स व्यू। चींटी की आंख से आपकी प्रोडक्ट किस तरह नजर आ रही है, बिगर करके आपने। ह्यूमन आई क्या है, सिंपल यार, आपकी प्रोडक्ट सामने रखी हुई है, किस तरह नजर आ रही है, पहला नॉर्मल हो गया, ये वाला सिंपल हो गया। एक आम इंसानी आंख से प्रोडक्ट किस तरह नजर आ रही है, उसी तरह जिस तरह यहाँ पे मेरे सामने प्रोडक्ट है, ठीक है। दूसरा एंगल क्या है, बर्ड्स व्यू। टॉप से आपकी प्रोडक्ट किस तरह नजर आनी चाहिए वो आपने देना। तीसरा आंट्स व्यू, यानी एक प्रोडक्ट को बिगर करके दिखाना, थोड़ा बड़ा। चूंटी अब एक चीज को देख, मिसाल के तौर पर चूंटी मेरे हाथों देखेगी तो उसके लिए हाथ बहुत बड़ा है, ठीक है। आंट्स व्यू में तो देखें ये प्रोडक्ट बिगर करके जूम करके उसने दिखाई है, ठीक है। तो ये चीज आपने अपनी फोटोशूट के अंदर आपने लाजमी तौर पर इस चीज का ख्याल, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने 5 से 6 चीजों की का जिक्र करा था, रिक्वायरमेंट्स आपकी लिस्टिंग की। नंबर 1 क्या है, शूट। अपनी प्रोडक्ट का आपका शूट होना चाहिए। दूसरा जो बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी प्रोडक्ट की, वो आपका टाइटल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तीसरी, आपकी प्रोडक्ट के ये जो पॉइंट्स है ना, जिसमें अबाउट दिस आइटम लिखा होता है, इसको बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? बुलेट पॉइंट्स। आपकी प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट अच्छे मेंशन होने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद चौथी चीज, आपकी प्रोडक्ट का अगर फोटोशूट हुआ होगा तो उसकी सेल को वो 4 चांद लगा देगा, उसकी सेल को वो मजीद बढ़ा देगा। इफ यू हैव एडेड ए प्लस या ईबीसी इन योर कंटेंट,
इसको बोलते हैं ए प्लस कंटेंट, इसको बोलते हैं ये जो आपके पास लिखा रहा है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, ठीक है जी। ये इसको कहते हैं, इतनी सी चीज को कहते हैं ब्रांड स्टोरी। क्या कहते हैं? ब्रांड स्टोरी। ये जो फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर है ना, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर में कहीं पे भी आपको अपनी जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो नजर ही नहीं आ रही। अब ये क्या, ये स्लीपर है, ठीक है, स्लाइड जिसको बेसिकली बोलते हैं। ये जो स्लाइड है, या मैं इसको स्लीपर बोलता हूँ ताकि वो आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। अब स्लीपर ये इस पहली ए प्लस कंटेंट की चीज में मुझे नजर ही नहीं आ रहा। मुझे क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? मुझे ये नजर आ रहा है ब्रांड स्टोरी, कि ये ब्रांड इसके अलावा क्या क्या बेचता है, ठीक है। उसने ग्लासेस लगाई हुई हैं, उसने जो अपर जिपर पहना हुआ है, उसने जो है वो ये शॉर्ट पहना हुआ है, उसने यहाँ पे हुडी पहनी हुई है। यानी इन सब के अंदर दो को क्यों दिखाया है कि मेंस में भी डील करता है, वुमेन्स में भी डील करता है, दोनों के अंदर डील करता है, ठीक है जी। इसलिए उसने दिखाया। और इतने से पोर्शन को ये जो फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर से लेके यहाँ इस एंड तक दे रहा है, सॉरी इस एंड तक दे रहा है, इसको बोलते हैं जी ब्रांड स्टोरी। ये भी आपकी सेल में बहुत इजाफा करता है, लेकिन खैर इसको आगे जाकर डिस्कस करते हैं कि ब्रांड स्टोरी होती है क्या, क्यों लगानी चाहिए, क्या है क्या नहीं, ठीक है। बताया मैंने आपको दिया कि ब्रांड स्टोरी होता है कि आपका ब्रांड किस किस नीश के अंदर, किस किस कैटेगरी के अंदर सेलिंग करता है, किस किस कैटेगरी को कवर करता है। आया कि वो मेंस में है, वुमेन्स में है, किड्स में है, तो वो जो है वो किस किस नीश को टारगेट करता है, किस किस एज ग्रुप को टारगेट करता है। ये सारी चीजें आप अपनी ब्रांड स्टोरी में मेंशन करें तो आपकी प्रोडक्ट को लोग, आपके ब्रांड को लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू हो जाएंगे और आपको जानना शुरू हो जाएंगे आपके ब्रांड नेम से, ठीक है। जिस तरह अब एक इमेज है लेकिन वो तीन तरह की चीजों को कवर कर रहा है कि एक वमन की जो इसको बोलते हैं स्ट्रैपी, वमन स्ट्रैपी स्ट्रैप, ये जो इसने पहना हुआ है, ये जिसको माउस से कर्सर से वो कर रहा हूं मेंशन। अब इसने हुडी पहनी हुई है, इसने जिपर भी पहना हुआ है, और इसने भी ट्राउजर पहना है, इसने भी शॉर्ट पहना है। यानी वो ये चार पांच चीजें जो है ना उसने यहाँ पे एक दो तीन चार, और ये दोनों के पांच, एक इसका ट्राउजर भी है, एक जिपर दो, ये इसका स्ट्रैप वाला तीन, इसका ये चार, और इसका ये ट्राउजर पांच। यानी वो पांच चीजों को एक पिक्चर से कवर करने की कोशिश कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रांड स्टोरी को मेंशन करना। और यहाँ पे नीचे आगे जो सारी चीजें दे रहा है इसको बोलते हैं अपनी प्रोडक्ट का फोटो शूट करके ईबीसी या ए प्लस कॉन्टेंट लिखना। अब देखें चीज एक ही है, लेकिन उसने क्या किया हुआ है नीचे, उसको एक प्रोडक्ट को उसने यहाँ पे क्या किया जी, फ्रॉम दी पूल डेक टू शॉवर टू दी शॉवर टू दी कोच, शॉवर टू दी काउच, these slides are made for the work hard rest hard lifestyle. The slip on construction gives you a snug fit that's easy to kick on and off as needed. वो बता रहा है जी कि बड़ा सॉफ्ट है, ये वेयर करने में बड़ा आसान है, और इसका जो हमने स्नग बनाया हुआ है ये क्या करता है, आपको अच्छी ग्रिप देता है, जिसकी वजह से आप जो है वो किक भी अच्छा कर सकते हैं और किक ऑन भी कर सकते हैं, किक ऑफ भी आप या उतार भी अच्छे तरीके कर सकते हैं, आप पहन भी अच्छे तरीके कर सकते हैं। उसको बेसिकली अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना बोलते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सेल्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से बढ़ जाती हैं और आपकी जो सेल्स हैं वो बड़ी ज्यादा हो जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। अब चूंकि हमने इस लेक्चर के अंदर ये हेडिंग ऐड की हुई है जी कि हाउ टू क्रिएट लिस्टिंग ऑन अमेजोन, तो मैं उसको मेंशन कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले ना हीलियम टैंक से आपने क्या करना है, आपकी जो प्रोडक्ट जिस भी नीश के अंदर आती है, ठीक है जी, मैं इसको यहाँ से नहीं करता, मैं इसको बाहर से जाके करता हूँ। मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, आप शेयरिंग तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्या, हम यहाँ पे करें, हम यहाँ हुडी हुडी कर लेते हैं। मैं कपड़े की नीश की अगर बात करूँ, हुडी हुडी के कीवर्ड मिसाल के तौर पर आप हुडी अगर बेच रहे हैं तो आपने हुडी को अमेजोन पे सर्च करना है। मैं उस पर आता हूँ कि उस पर अमेजोन पे लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है। इसके एक्सरे कीवर्ड्स पे जाना है। एक्सरे कीवर्ड्स आपको क्या करता है, आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी जितनी सर्चेज में चीजें आई हुई हैं वो सब के कीवर्ड्स बना के आपको दे देगा, और ये सारा हीलियम टैंक होना, हीलियम टैंक के बगैर नहीं हो सकता, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब ये सारे के सारे कीवर्ड्स उसने यहाँ पे दे दिए, ठीक है जी। आपने क्या करना है, इसका डाटा एक्सपोर्ट करना है, इसकी CSV एक्सेल फाइल करनी है, इस पर सारे वो कीवर्ड आपके आ जाएंगे, और उन कीवर्ड्स को यूज करते हुए आपने अपनी प्रोडक्ट के मजीद अच्छे कीवर्ड्स पकड़ने हैं, देन आपने उसको अपने टाइटल के अंदर डालना है। अच्छा, टाइटल बनाते वक्त सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूं, टाइटल बनाते हुए आपका टाइटल जब आपने बनाना है, आपने कोशिश करनी है कि टाइटल छोटा रखना है, शॉर्ट एंड टाइटल रखना है। इसके अंदर मैक्सिमम कितने कीवर्ड्स, 15 से 18 कीवर्ड से ज्यादा इसके अंदर कीवर्ड्स नहीं है, मैक्सिमम रेंज बता रहा हूँ, इतना नहीं है कि आपने इतने कीवर्ड्स नहीं देने, इसके अंदर ज्यादा ज्यादा कोशिश करनी है, नहीं नहीं। इसने कितने किए हैं, इसको छोड़ दे, इसको कीवर्ड नहीं मानता है, उसको ब्रांड का नाम है 1 2 3 4 5 और 6, 6 में कहानी मुका दी है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह कोई और किसी और की अगर मैं स्लाइड आपको ओपन करके दिखा दूं, ये देखें, तो उन भाई साहब ने भरा होगा चीजों को। अब ये पहले भाई साहब को देख लेते हैं, तो इसने देखें फुल भरा, इसको जरूरत नहीं थी भरने की। इस पर फीडबैक देख लें, और अपना जो एडिडास वाला इस पर फीडबैक देख लें। इस पे इस वजह से फीडबैक नहीं है कि एडिडास है, इस पे इस वजह से फीडबैक है कि इसने एडिडास ने बंदे के पुत्रों की तरह काम किया हुआ है, अपने लिस्टिंग के टाइटल को शॉर्ट से शॉर्ट में रखा है। इसका देखें कब कितने हैं, सिर्फ 293, इसके कितने हैं, इसके हैं जी 10,337, कितना ह्यूज फर्क है। इसकी डेट फर्स्ट अवेलेबल देख लेते हैं, उसकी डेट फर्स्ट अवेलेबल देख लेते हैं, 16 Feb 2024 को लॉन्च हुआ था जी ये वाला। इसका देखते हैं कब का लॉन्च हुआ है, मुझे उम्मीद है इससे पुराना ही होगा, 1 जुलाई 2024। चले उसके बाद का ही है,
वो फेब क्या और ये जुलाई क्या है, लेकिन इतना ज्यादा फर्क तो नहीं ना होना चाहिए रिव्यूज के अंदर। तकरीबन उसको भी 1.25 साल हो गया हुआ है, इसको भी ऑलमोस्ट, बल्कि उसको 2 साल के करीब होने वाला है, इसको जो है वो 1.5 साल के करीब होने वाला है। हाँ ऑलमोस्ट डेढ़ डेढ़ 1 साल इसको भी हो गया हुआ है। तो लेकिन उसने उखाड़ा कुछ, इसने 10,000 फीडबैक इकट्ठे किए हैं 2 साल में, इसने 1.5 साल में 293। चले मैं इसकी इसी रेंज पे रह लूँ तो ये आगे 6 महीनों में 300 रिव्यू ले लेगा, 600 पे आएगा, लेकिन वो 10,000 पे बहुत फर्क है। उसने क्या किया, अपना टाइटल अच्छा लिखा है, इसने क्या किया, अपना टाइटल इसने उस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है जी, आपने सबसे पहले क्या करना है, टाइटल लिखते हो अपना, सबसे पहले ब्रांड का नाम, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट मेंस की कैटेगरी में मेंस की, वुमेन्स की तो वुमेन्स की, अगर यूनिसेक्स है दोनों पहन सकते हैं तो दोनों यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, जो भी आपकी प्रोडक्ट चीजें आपने यहाँ मेंशन कर देंगी। उसके बाद नीचे आगे आपकी जो कंपोजिशन है, जो आपकी प्रोडक्ट जिस चीज से मिलकर बनी है वो चीजें आपने लिख देनी है। उससे नीचे आपने ये एक वो बुलेट पॉइंट लिखना है। ठीक है जी, इसको आपने CSV फाइल में इकट्ठा करके, तो जो है वो जो मैंने कीवर्ड्स पहले बताए थे एक्सरे से, वो इकट्ठा करके तो देन आपने अपनी प्रोडक्ट में ऐड कर देना है बैक एंड में। रिलेटेड कीवर्ड के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, आपने ये रिलेट करके सारी चीजें कर देनी है। ठीक है जी, सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अमेज़न पे लिस्टिंग किस तरह क्रिएट करनी है, सिंपल अमेज़न सेलर सेंट्रल पे जाना है, कैटलॉग में जाना है, लेफ्ट साइड पे जो आपको कैटलॉग का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, उस ऑप्शन में जाने के बाद, ऐसा नहीं है मेरे पास सेलर सेंट्रल नहीं है, मेरे पास चूंकि सेलर सेंट्रल की चीजें, सेलर सेंट्रल का नाम कॉन्फिडेंशियल होता है तो इसलिए हम वो लेक्चर के अंदर नहीं दिखा रहे थे। कैटलॉग में जाना है, कैटलॉग में जाने के बाद चले मैं आपको यहाँ से ना छोटा सा एक हिंट दे ही देता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद आपने जो है वो ऐड प्रोडक्ट में आना है, ऐड प्रोडक्ट में आने के बाद यहाँ पे उसका जो भी XYZ है आपने वो टाइप करना है। कि मैंने क्यों टाइप किया मैं आपको बताता हूँ। सबमिट करके तो कुछ आएगा नहीं, कुछ आएगा नहीं तो फिर क्या होगा, क्रिएट योर ऑन लिस्टिंग पे ले जाएगा। अब ये आइटम का नाम पूछा है, फिर प्रोडक्ट की ये लिखने के बाद प्रोडक्ट की टाइप पूछेगा, सारी चीजें पूछ पूछ के आपसे नेक्स्ट 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 ले जाएगा। इस तरह आप अपनी चीजें पुट कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए लाने के बाद।